नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। झारखंड सरकार के 16 मई से 27 मई तक कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए नए आदेश का शहर में दिखा असर। बागबेड़ा थाना अंतर्गत सोमाई झोपड़ी निवासी जगत सोरेन की पत्थर से कुचलकर की गई निर्मम हत्या। प्लाज्मा डोनेशन और रक्तदान शिविर का बिष्टुपुर ब्लड बैंक में किया गया आयोजन। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो स्थित केरला पब्लिक स्कूल में बने कोविड वार्ड का किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। झारखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण का चैन तोड़ने के लिए 16 मई से 27 मई तक कठोर कदम उठाए हैं। नई पाबंदियां लगाई गई है। मसलन बिना ई पास के 2 पहिए वाहनों समेत अन्य वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, परंतु ऑटो को इससे छूट दी गई है। नए जारी आदेश के आलोक में 16 मई के पहले दिन इसका नज़ारा शहर में देखने को मिला। जगह जगह चेक इन अभियान चलाया गया। बाजार और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन पुलिस मुस्तैद दिखे। अब देखना है कि राज्य सरकार के नए नियमों का असर कितना पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। राज्य सरकार नए नियमों के प्रति काफी सजग और तत्पर है। जिला प्रशासन बाजारों में रोज की तरह निरीक्षण करने पहुंची, जहां कुछ दुकानों को सील किया गया, वहीं कुछ लोगों को चेतावनी दी गई। दोपहर 2 बजे के बाद सड़कों में सन्नाटा पसरा दिखा। इस सख्ती से लोग अब घरों से बिना वजह नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ मेडिकल इशू वालों को बिना ई पास के छोड़ा गया। बाकी लोगों को चेक इन के दौरान वापस घर भेज दिया गया। आंधी को बोलना हमको थोड़ा राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु जो नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं, इनमें बताया गया है कि अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। जो भी व्यक्ति अपने वाहन से बाहर निकल रहे हैं उनके पास ई पास होना आवश्यक है। इसमें केवल एक ही एक्सेप्शन है, अगर किसी मेडिकल रीज़न से बाहर निकले हुए हैं तो उसके लिए एक्सेप्शन दिया गया है। अन्यथा अगर आप सब्जी लेने, सामान लेने भी निकल रहे हैं तो आपके पास ई पास होना चाहिए। वही चीज़ दुकानदारों के लिए भी लागू है। इसके लिए वेबसाइट दिया गया है और उस वेबसाइट पर रजिस्टर करके ई पास लेने के बाद ही निकलें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग बिना किसी उद्देश्य के या फिर कम से कम बाहर निकलें, जैसे कि कोरोना को रोका जा सके। इसमें लोगों को पहले तो जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आज पहला दिन है। इसमें लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि किन किन प्रयोजन के लिए पास आवश्यक है, और अगर मेडिकल के लिए निकले हैं तभी बिना पास के जा सकते हैं। और अगर आज यही जागरूकता का मेन फोकस रहेगा, इसके बाद भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर जो आवश्यक है चालान काटने का सिस्टम है या फिर FIR करने का है, वो करेंगे।
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें, है ना। जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं किसी खास रीजन से निकले, बेवजह सड़क पर ना घूमें, है ना। जिनके पास है, वैलिड रीजन है, उनको जाने दिया जा रहा है और बाकी लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। मेडिकल के बहाना भी काफ़ी लोग दिखाते हैं, किया जा रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। किन्हीं के पास वैलिड रीजन सही है और कोई गलत रीजन बता के जाता है, कोई फ़ायदा उठाता है इसका गलत तरीके से, तो उन लोगों को जो लोग इस तरह कर उन लोगों का भगा भी हिदायत दिया जाता है उनको कि ऐसा ना करें, गलत काम ना करें। अगर रीज़न सही है तो आप घर से निकले, वरना आप सेफ रहें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और मना भी किया जा रहा है, मना भी किया जा रहा है। साथ ही साथ मास्क का भी देख रहे हैं। मास्क, हेलमेट, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। इधर रविवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो स्थित केरला पब्लिक स्कूल में बने कोविड वार्ड का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण को दूर करने और राज्य को पूरी तरह कोरोना मुक्त करने के लिए प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने उपायुक्त, सिविल सर्जन, मानगो नगर निगम के कार्यपालक और केरला पब्लिक स्कूल की सराहना की। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नए कोविड वार्ड ऑक्सीजन युक्त बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मानगो स्थित केरला पब्लिक स्कूल में कोविड वार्ड का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। हमने कैमरा एक किया है, मिल जाएगा। एक डॉक्टर और एक नर्स की भूमिका में खुद रहे, तब जाके होगा। ठीक है, सरस साहब हैं क्या? हाँ, केरला पब्लिक स्कूल पूरी बधाई देता हूँ हमारे उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को, हमारे सिविल सर्जन साहब को, हमारे मानगो नगर निगम के कार्यपालक अभियंता बड़े भाई दीपक सहाय जी को, और विशेष करके ये केरला पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं सरस साहब, इनको भी, और पूरी टीम को, डॉक्टरों की टीम है, हमारी नर्स बहनें हैं, उन सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि सब मिलकर हम लोग इस कोरोना रूपी महामारी को दूर करने में लगे हैं, और ज़रूर परमात्मा हम लोग का साथ देगा और हम लोग इस राज्य से, इस कोरोना रूपी महामारी को इस राज्य से मुक्त करेंगे। उधर कोरोना संक्रमण की इस मुश्किल घड़ी में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं। लगातार संगठनों के द्वारा रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाकर जरूरतमंदों की मदद करने का प्रयास लगातार जारी है। इस सामाजिक कार्य में आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। रविवार को भी 2 अलग संगठनों के द्वारा रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन कैंप बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में किया गया। इस दौरान एक डॉक्टर ने बताया कि किन लोगों को रक्तदान और प्लाज्मा डोनेट करना है, यानी आप कोरोना पॉजिटिव थे तो नेगेटिव आने के कितने दिन बाद आप रक्तदान और प्लाज्मा डोनेट करना है। 1 महीने में 2 बार भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या नहीं, ऐसी बहुत सी बातें डॉक्टर ने बताई। आज हम लोग प्लाज्मा क्लीनर वीक का उद्घाटन किए हैं।
एमए फाउंडेशन और जिला प्रशासन के साथ सहयोगी प्यारवाड़ी के कॉमन और यंग इंडियंस के सहयोग से हम लोग प्लाज्मा क्लिनिक का उद्घाटन किए हैं। और हम लोग इसके इस मुहिम के तहत हम लोग चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक लोग आकर के ब्लड डोनेट करें और प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे कि लोगों को कोरोना काल में लोगों को जो प्लाज्मा की दिक्कतें हो रही है और जो ब्लड की दिक्कतें हो रही है उनका हम समाधान निकाल सकें। आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में ऐसे तो बहुत दिनों से हर दिन ये प्लाज्मा रक्तदान जमशेदपुर ब्लड बैंक में चल ही रहा है, जिसमें हर एक संस्था इसमें अपना सहभागिता निभाता है। लेकिन जमशेदपुर ब्लड बैंक में ये पहली बार टीम संघर्ष, जमशेदपुर ब्लड बैंक और विश्वजीत मणिमला के सहयोग से पहला प्लाज्मा रक्तदान शिविर दिन भर, जो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, रात्रि बेला 9 बजे तक ये प्लाज्मा अभियान चलेगा। और उम्मीद है अभी तक का सर्वाधिक एक दिन में प्लाज्मा रक्तदान आज कीर्तिमान होगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। उधर शनिवार रात अपराधियों ने बागबेड़ा थाना अंतर्गत सोमाई झोपड़ी ऊपर टोला निवासी जगत सोरेन की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या किस कारण से हुई है इसका पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार जगत सोरेन रात के वक्त 2 बजे घर से बाहर निकला और पड़ोस के चबूतरे में जाकर बैठ गया। वहीं परिजन भी घर पर सो गए। सुबह जब उनके भाई की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि लहूलुहान अवस्था में उनका भाई 30 वर्षीय जगत सोरेन चबूतरे पर पड़ा हुआ है, जहां खून से सना पत्थर भी बगल में गिरा हुआ है। हो हल्ला सुन स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। जानकारी देते हुए जगत सोरेन के भाई मुन्ना सोरेन ने बताया कि रात को 2 बजे उनके भाई जगत सोरेन ने उन्हें फोन कर भूख लगने की बात कही और खाना पसंद नहीं आने पर घर के बाहर जाकर चबूतरे में बैठ गया। उनके भाई ने बताया कि भाई को सो जाने की बात कहकर घर के सारे लोग सो गए। सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि उनका भाई घर के बगल चबूतरे पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा है। उन्होंने बताया पत्थर से कुचलकर उनके भाई की हत्या हुई
और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें नहीं पता। आपको बता दें कि जिस जगह जगत सोरेन की हत्या हुई है 20 कदम की दूरी पर उसका घर भी है। ऐसे में अपने आप में आश्चर्य करने वाली बात है कि देर रात अपराधियों द्वारा पत्थर से कुचलकर युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है और आसपास के लोगों को और ना ही घरवालों को भनक तक नहीं लगती। वहीं जानकारी मिलते ही बागबेड़ा पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने शव के साथ साथ खून से सने पत्थर को भी अपने कब्जे में ले लिया। वहीं बागबेड़ा पुलिस ने पदाधिकारी ANC ने वहीं जानकारी मिलते ही बागबेड़ा पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने शव के साथ साथ खून से सने पत्थर को भी अपने कब्जे में ले लिया। वहीं बागबेड़ा पुलिस के पदाधिकारी NK सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने पर वे सभी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां लहूलुहान अवस्था में उन्होंने शव को देखा। वही हत्या के संबंध में पूछे जाने पर पुलिस ने जांच की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल पुलिस हर बिंदुओं पर जनता से जांच पड़ताल कर रही है। बोले कि हमको रात में फ़ोन किया भाई मेरा 2:30 बजे, तो हम बोले कैसे बात, वो खाना भूख रहा तो खाना, हम फिर बोले कि खाना खा लो घर में, तो उसको पसंद नहीं आएगा तो फिर बाहर निकल गया। तो हम बोले घर में सो जाइए, तो बोले कि ठीक है, हम बोले कि जाकर सो जाओ, तो बोला ठीक है सो जाएंगे। उसके बाद जब हम सो गए, कम से कम 2:30 बजे 2:45 बजे सो गए, फिर 4 बजे सुबह उठते हैं। उठने के बाद से हम उधर जा रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो देख रहे कि वहाँ पे लेटा हुआ है। तो हम बोले क्या हुआ देखते हैं, फिर वहाँ पर ब्लड देख रहे, उठा के देखे तो नहीं उठा। फिर उसके बाद 4 बजे से सबको खबर रखी है मुखिया लोगों को। वो तो पत्थर दिख रहा है, वहाँ सामने में पत्थर रखा हुआ है। आवाज़ तो जब पत्थर से जब कुचल तो उस समय तो सुना था, लेकिन कोई निकला नहीं। में नहीं आया, यही है कि हम लोगों को सूचना मिला कि वहाँ एक लाश है। हम लोग आए तो देखे कि एक वहाँ पर व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। हम अगल बगल घर वाले से पूछताछ किया तो बताया कि मेरा भाई है, वो रात में आया था 2-2:15 बजे, फिर बाहर आया। उसके बाद ये कैसा हुआ उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं। और सुंदरनगर थाना से आधा किलोमीटर की दूरी में दोबारा फिर से सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। SDO ने कुछ महीने पहले ही अतिक्रमण मुक्त कराया था। बताया जा रहा है कि सुंदरनगर थाना क्षेत्र के किंगडम हॉल के समीप एक व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर उसमें घर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 महीना पहले इस अतिक्रमण सरकारी जमीन को SDO नीतीश सिंह और तत्कालीन CO अनुराग तिवारी ने अतिक्रमण को मुक्त कराया था और सरकारी बोर्ड गड़ाने का आदेश दिया था। वहीं अंचल कर्मचारियों ने सरकारी सूचना बोर्ड भी गाड़ा था। रविवार को पुनः फिर से सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अतिक्रमणकारियों को प्रशासन का डर नहीं है। स्थानीय युवक अविनाश कुमार ने बताया कि दोबारा फिर से सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, जो गलत है। प्रशासन कार्रवाई करे। पूरा सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन को पूरा उनका पूरा चिन्हित किया गया था कि सरकारी ज़मीन है। फिर भी इनके द्वारा में इस जगह में पूरा काम करवाया जाए, तो इसके निर्देशानुसार किसके निर्देशानुसार में यहाँ पर काम करवाया जाए वो हम लोग को जानकारी चाहिए था। जिसमें हम लोग आकर देखें तो यहाँ पर पूरा कार्य हो रहा है। इधर माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था द्वारा रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निवेदन करती है कि कोविड-19 की वैक्सीन उन राज्यवासियों को पहले लगाने की व्यवस्था की जाए, जैसे कि सब्जी, राशन, दूध और फल विक्रेता, ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस चालक एवं लॉकडाउन में छूट मिल रहे व्यवसायियों को, क्योंकि यह लोग उन लोगों के संपर्क में हमेशा रहते हैं जो सरकार के आदेश अनुसार अपने घरों पर रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक जरूरत के सामान के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे में एक दूसरे से कोरोना ग्रसित होने का खतरा बना रहता है। झारखंड सरकार ने जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था की है वह सराहनीय है।
लेकिन जो अशिक्षित झारखंड वासी हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको कोविड-19 के वैक्सीन का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए संस्था झारखंड सरकार से निवेदन करती है कि बूथ स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से कैंप लगाकर कोविड-19 की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे राज्य में की जाए। सबसे पहले आज माई कंट्री इज़ माई फैमिली संस्था द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद करती है, जो कि कोविड-19 में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम माननीय हेमंत सोरेन जी से मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जिन व्यापारियों को, जैसे सब्जी विक्रेता, ऑटो चालक, ये लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाया जाए, क्योंकि ये लोग उनसे के संपर्क में रहते हैं जो लोग सरकार के आदेश अनुसार घरों में रह रहे हैं। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो रही है। हम चाहते हैं कि इसे जिला स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बूथ स्तर पर किया जाए प्रशासन के माध्यम से, ताकि वो लोगों को, जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग असहाय हैं, जो लोग को समझ में नहीं आ रहा, वो लोग प्रशासन के माध्यम से जल्द वैक्सीन ले और देश झारखंड को कोरोना मुक्त झारखंड बनाए। उधर सीआई बलवंत सिंह के द्वारा लगातार बागबेड़ा परसोडी में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान बिना मास्क वाले लोगों को और बिना वजह दिखे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया और ऐसे दुकान जिन्हें खोलने का परमिशन नहीं है, जैसे कपड़ा दुकान, जूता चप्पल की दुकानों को फटकार लगाकर बंद कराया गया। फोन कर परसोडी एवं सुंदरनगर थाना क्षेत्र में अचौक निरीक्षण किया गया, जिसमें मास्क चेकिंग अभियान और प्लस दुकानों को वगैरह जितने भी खुले हुए थे सब में जांच किया गया, जिसमें वैसे दुकान खुले पाए गए जो उसे नहीं खोलना था, जैसे कपड़ा दुकान, जूता दुकान, ये सब दुकानों को चेतावनी देते हुए बंद करवाया गया। और पूर्वी सिंहभूम जिला में पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 607 मरीज स्वस्थ हुए और 335 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में रिकवरी रेट 87% बढ़ गया है और मृत्यु दर 0.56 है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड सरकार के 16 मई से 27 मई तक कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए नए आदेश का शहर में दिखा असर। बागबेड़ा थाना अंतर्गत सोमाई झोपड़ी निवासी जगत सोरेन की पत्थर से कुचलकर की गई निर्मम हत्या। प्लाज्मा डोनेशन और रक्तदान शिविर का बिष्टुपुर ब्लड बैंक में किया गया आयोजन। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो स्थित केरला पब्लिक स्कूल में बने कोविड वार्ड का किया उद्घाटन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।